रिदुखा जिंदगी की एक खास बात है, तुम चाहो या ना चाहो हर सुबह वही रूटीन रिपीट होता है। अलार्म बजता है, उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। यही कहानी थी राघव की। 23 साल का, एक नॉर्मल जॉब, एक नॉर्मल सैलरी और एक बहुत अननॉर्मल ड्रीम, कुछ अपना करना। हर दिन ऑफिस जाते हुए उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है। बॉस के मूड्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, मंथली टारगेट सब उसकी हैप्पीनेस डिसाइड करते थे। राघव को एडिटिंग आती थी, कैनवा आता था, रील्स बनाना पसंद था, पर कभी सीरियसली नहीं लिया। उसे खुद ही लगता था, यार ये सब मेरा करियर बना देगा क्या। एक दिन लंच ब्रेक में उसका बॉस उसे पूरे स्टाफ के सामने बोल देता है, यू आर टू स्लो, यू नीड टू बी रिप्लेस्ड। ये लाइन राघव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। उस दिन घर जाते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, अगर मैं खुद को इम्प्रूव नहीं करूंगा तो कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेगा। रात को उसने लैपटॉप खोला और यूट्यूब सर्च में लिखा, बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट विद जीरो मनी। उसे एक वीडियो मिला, स्टार्ट अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी। उस वीडियो ने उसकी एक सोच बदल दी। हर बिजनेस को कंटेंट चाहिए, हर क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, पर टाइम किसी के पास नहीं। अगर तुम कंटेंट बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो, तुम वैल्यूएबल हो। बस इसी मोमेंट राघव को लगा, ये काम तो मुझे आता है। अगला महीना उसके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। वो जॉब के बाद रोज 2 घंटे एडिटिंग प्रैक्टिस करता, ट्रेंडिंग ऑडियोज सेव करता, हुक्स लिखता, कैप्शंस एआई से जनरेट करता और अपने फोन से ही 10 से 12 सैंपल्स बनाता। एक दिन उसने सोचा, अब क्लाइंट्स ढूंढने हैं, लेकिन डर था क्या लोग ट्रस्ट करेंगे। फिर भी उसने अपने डर को इग्नोर करके 7 कोल्ड डीएम्स भेज दिए। 50 ने इग्नोर कर दिया, 9 ने सिर्फ थैंक्स लिखा और 1 ने रिप्लाई किया, काम दिखाओ। राघव ने तुरंत अपने 6 बेस्ट रील्स भेजे। उस क्लाइंट ने 10 मिनट बाद लिखा, मंथली कितना लोगे। राघव ने नर्वस होकर लिखा 5000। वो बोला, डन ब्रो। राघव शॉक में था। पहली बार किसी ने उसकी स्किल को पैसा दिया था। उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो शायद सैलरी में भी नहीं आती। अगले महीने उसने 2 क्लाइंट्स और पकड़ लिए, एक जिम, एक कैफे। राघव ने एक पैटर्न नोटिस किया, छोटे बिजनेसेस कंटेंट चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या पोस्ट करना है। राघव ने खुद से कहा, मैं सिर्फ एडिटर नहीं बनूंगा, मैं इन्हें आइडिया भी दूंगा। उसने क्लाइंट्स के लिए वीकली कंटेंट कैलेंडर शूट, गाइडेंस, 10 हुक्स, ट्रेंडिंग ऑडियोज और मंथली एनालिटिक्स रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिया। क्लाइंट्स इम्प्रेस्ड, लेकिन जैसे हर सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक दिन उसका सबसे बड़ा क्लाइंट बोलता है, ब्रो इस महीने पॉज करना पड़ रहा है, राघव की इनकम का 60% गायब। वो पैनिक हो गया। उसे लगा उसकी एजेंसी खत्म। लेकिन उसी रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं क्लाइंट खोने से टूट जाऊं या नई स्ट्रेटेजी बनाऊं। और राघव ने दूसरा रास्ता चुना। उसने उसी रात अपने सारे काम को प्रोफेशनल बनाया, प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया, डीएम स्क्रिप्ट्स बनाए, इंट्रो वीडियो बनाया, गूगल ड्राइव फोल्डर सेटअप किए और नेक्स्ट 3 आवर्स में 90 नए डीएम्स भेजे। इस बार उसकी डीएम स्ट्रेटेजी अलग थी, सीधे पिच नहीं, पहले वैल्यू। राघव अब लोगों को फ्री रियल आइडियाज देता, उनके पेज की मिस्टेक्स बताता, उनके ऑडियंस को समझकर सजेशंस देता। और 5 दिनों में ही उसे 4 नए क्लाइंट्स मिले। उसकी इनकम वापस ट्रैक पर आ गई। अब राघव सिर्फ रील्स नहीं बनाता था, वो ब्रांड्स का पूरा ऑनलाइन इमेज बनाता था। रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए वॉक थ्रू कंटेंट, जिम्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रील्स, सैलून्स के लिए एस्थेटिक शॉट्स, कैफेज के लिए सिनेमैटिक वीडियोस। उसकी रील्स वायरल होने लगी। एक कैफे की रील ने 1.2 हजार व्यूज मारे और अगले 3 दिन वहां लाइन लगी रही। एक जिम की रील वायरल हुई, मेंबरशिप डबल हो गई। राघव को पहली बार समझ आया, कंटेंट सिर्फ व्यूज नहीं देता, बिजनेस देता है। उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ी। उसने अपने एजेंसी का नाम रखा विजन क्लिप्स मीडिया। अब वो वीकली 20 रील्स, मंथली एनालिटिक्स, कंटेंट स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग टिप्स देता था। क्लाइंट्स उसे ट्रस्ट करने लगे क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं देता था, वैल्यू देता था। धीरे धीरे उसका बेडरूम एक मिनी स्टूडियो बन गया। ट्राइपॉड, स्मॉल माइक, रिंग लाइट, लैपटॉप। राघव का माइंडसेट भी बदल गया। अब वो डरता नहीं था, सीखता था। जिस दिन रील्स फ्लॉप होती, वो खुद से कहता, ये सीख है, इंप्रूव करो। जिस दिन क्लाइंट्स डिमांड बढ़ाते, वो कहता, वैल्यू दो, कंप्लेन मत करो। और धीरे धीरे वो 3 क्लाइंट्स से बढ़कर 8 क्लाइंट्स तक पहुंच गया। अब राघव की मंथली अर्निंग सैलरी से भी ज्यादा थी।
एक दिन उसने अपने बॉस को नोटिस दिया। सर, आई एम लीविंग। उसकी आवाज में डर नहीं, कॉन्फिडेंस था। आज राघव एक फुल टाइम कंटेंट एजेंसी चलाता है, 1.2 लाख पर मंथ अर्न करता है, और सबसे बड़ी बात, वो वही काम करता है जिसमें उसे मजा आता है। उसकी स्टोरी यही कहती है, स्किल्स छोटी नहीं होती, नजरिया छोटा होता है। अगर तुम हर दिन 1% इंप्रूव करते हो तो एक दिन तुम्हारा काम बोलेगा। अगर तुम स्टार्ट कर दोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, सीखते रहोगे, ग्रोथ टाइम से नहीं एक्शन से आती है। और अगर तुम भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखना, शुरुआत परफेक्ट नहीं चाहिए, करेज चाहिए, बाकी सब रास्ते में सीख जाओगे।